हॉस्पिटल के अंदर? जी। नहीं, हमको जानकारी नहीं। अब अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था हॉस्पिटल के अंदर? जी। नहीं, हमको जानकारी नहीं। अब अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था। बिहार में अपराधियों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हो गए हैं। इतने बुलंद हो गए हैं कि अपराधियों को अब किसी का खौफ ही नहीं बचा है। पुलिस प्रशासन तो दूर ही दूर, लेकिन अब अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े बड़ी बड़ी घटना को अंजाम देकर ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। जो आज पटना में जो है दिन दहाड़े पारस अस्पताल में अपराधी घुसते हैं और जो है 10 राउंड गोली मारकर निकल जाते हैं। इसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है जिसकी मौत भी हो गई है। लेकिन कहते हैं ना, अपराधियों को किसी का भय अब नहीं रह गया है। जिस तरीके से 2005 के पहले कहा जाता था कि जंगल राज आ गया है, अब जंगल राज से कुछ कम नजर भी नहीं आ रहा है। वैसे बीजेपी के नेता लगातार जंगल राज पर अपना निशाना साधते हुए नजर आते हैं, लगातार लालू सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब अशोक चौधरी को ही आप देख लीजिए, अशोक चौधरी को कुछ खबर का अंदाजा ही नहीं है। अशोक चौधरी से जब पत्रकारों ने पूछा कि आज पारस अस्पताल में इतनी बड़ी घटना घट गई, तो मंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है कि पारस अस्पताल, खास करके बिहार की राजधानी पटना में आखिर क्या हुआ है। जब अशोक चौधरी से सवाल पूछा गया कि पारस अस्पताल में अपराधी अंदर घुसकर एक व्यक्ति को मारकर एकदम दिन दहाड़े आराम से निकल जाते हैं, तो अशोक चौधरी जी बोलते हैं कि मुझे इस खबर की कोई जानकारी नहीं है। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो है पारस अस्पताल के प्रशासन की पूरी गलती है। पहले आप खुद सुनिए किस तरीके से अशोक चौधरी ने जो है चुप्पी साध ली पारस अस्पताल की घटना पर। हॉस्पिटल के अंदर? जी। नहीं, हमको जानकारी नहीं। अब अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था, देखना पड़ेगा, सीरियस मामला है। देखिए, पहले के घटनाएं हुई है, इसके प्रति साहब हमारे नेता भी संवेदनशील हैं, हमारी सरकार भी संवेदनशील है, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ हमारी सरकार किसी भी अपराधियों को बचाने का काम नहीं कर रही। हम 48 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे में हम उद्भेदन कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें संलिप्त है और उनको सजा दे रहे हैं, उनको स्पीडी ट्रायल करा रहे हैं, न्यायालय से भी बात हो रही है, हर जगह पर व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन घटनाएं हुई हैं, 2-3 घटनाएं, 4 घटनाएं हुई हैं, जिससे कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है और सरकार जो चाहती है उसमें रुकावट हो रही है। लेकिन कैसे उस रुकावट को दूर करें, उसके लिए भी सरकार। आपने सुना अशोक चौधरी को, किस तरीके से जो है पारस अस्पताल में जो घटना घटी उस पर अशोक चौधरी को कोई जानकारी नहीं है। वैसे आपको बता दें, आज के लिए ये पारस अस्पताल की घटना काफी महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बिहार की राजधानी पटना में इतना घटना आखिर हो कैसे रहा है। बिहार की राजधानी में दिन दहाड़े किसी का मर्डर कर अपराधी निकल जाते हैं और पुलिस वहां पर 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे बाद पहुंच रही है। लेकिन आज जिस तरीके से पारस अस्पताल में दिन दहाड़े बड़ी घटना घटी है, वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ पारस अस्पताल प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो पटना का काफी बड़ा अस्पताल पारस अस्पताल को माना जाता है। प्राइवेट अस्पताल होने के साथ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा जो है बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर जो है लोगों के परिजन भी आते हैं, अस्पताल में जो एडमिट होते हैं उनकी बड़ी संख्या में परिजन उनसे मुलाकात करने आते हैं। वैसे अगर सिक्योरिटी की बात करें तो पारस अस्पताल में सिक्योरिटी की भी काफी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इतनी व्यवस्था अच्छी होने के बाद भी अगर अपराधी दिन दहाड़े अंदर घुसकर किसी को मौत के घाट उतार कर आराम से निकल जा रहे हैं, तो वैसे प्रशासन, वैसी व्यवस्था का क्या फायदा। वैसे अब जब ये सवाल बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों से किया जा रहा है तो उनको इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैसे आप इस घटना पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।